अध्याय 5 की विविध प्रश्नावली सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइटा की पावर 18 प्लस में 1 बाय आइटा की पावर 25 और इसकी होल पावर 3, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है ना, सोल्व करना है। कैसे करेंगे जी? तो जब भी आइटा के ऊपर 4 से बड़ी पावर आ जाए, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो आइटा की पावर 18 लिखा है, 18 तो 4 से बड़ा है। ठीक है, तो जब भी आइटा के ऊपर 4 से बड़ी पावर आ जाए, जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस पावर को 4 से भाग कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18 आया है, तो 18 तो 4 से बड़ा हो गया भैया, तो हम क्या करेंगे, 18 को 4 से भाग कर देंगे। 18 को 4 से भाग करोगे तो आपके पास शेषफल क्या आएगा? 18 को 4 से भाग करोगे तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा? आप कहेंगे सर 2 बचेगा, यानी कि आइटा की पावर 18 जो है ये बेसिकली आइटा की पावर 2 के बराबर है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, सेम इसी तरीके से इसको करेंगे। तो 1/आइटा की पावर 25 है, 1 की पावर 25 तो 1 ही होता है। अब यहाँ पे है आइटा की पावर 25, इसको भी 4 से भाग कर देंगे अपन। ठीक है ना, अब कर देते हैं। आइटा स्क्वायर क्या होता है? आइटा स्क्वायर होता है सर -1 प्लस में 1 आइटा की पावर 25, 25 को भी 4 से भाग करिए, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि आइटा की पावर 25 आइटा की पावर 1 के बराबर है। ठीक है, आइटा की पावर 1 लिखो या आइटा लिखो, बात सेम ही है। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेना, अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर आइटा आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आइटा प्लस का 1, इसका होल क्यूब। ठीक है, माइनस का आइटा प्लस का 1, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 माइनस आइटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यूब दोनों के ऊपर है तो इसके ऊपर क्यूब लग गया, अपॉन में आइटा का क्यूब हो गया। ठीक है जी, क्यूब को अपने ने दोनों के ऊपर लगा दिया। यहाँ तो बात समझ में आ गई। ठीक है जी, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a बी प्लस 3ab²। ये हो गया। अपॉन में क्या है? अपॉन में है सर आइटा क्यूब। ठीक है, आइटा क्यूब को भी अपन लिख सकते हैं ना। आइटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बताइए ज़रा, बोलो सर? माइनस आइटा लिख सकते हैं, है ना। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब तो 1 हो गया, माइनस आइटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आइटा, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का आइटा। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे माइनस का 3 आइटा और यहाँ पे आइटा स्क्वायर माइनस का होता है तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन में माइनस का आइटा। क्लियर? अब देखिए, 1 में से 3 गया, माइनस का 2, आइटा में से 3 आइटा गया, माइनस का 2 आइटा अपॉन में माइनस का आइटा, है ना। हम बटे में कभी भी आइटा को नहीं रखते, जैसे यहाँ पे आइटा आ रहा है ना, कभी भी हम बटे में आइटा को नहीं रखते। ठीक है, जैसे बटे में कभी भी रूट की संख्या को नहीं रखते ना, वही लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, तो हम आइटा से ही गुणा कर देंगे, उसी से भाग कर देंगे ताकि आइटा खत्म हो जाए। तो आइटा की -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 आइटा। ठीक है, आइटा की -2 आइटा से गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 2 आ जाएगा, अपॉन में आइटा की आइटा से किया तो आइटा स्क्वायर, माइनस पहले से लगा हुआ है, आइटा स्क्वायर वैसे भी माइनस का होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, है ना, यानी कि अपॉन में आ जाएगा 1। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस का 2 आइटा प्लस का 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सोल्व कर लिया, सिंपल था। समझ में आया? सबसे पहले हमने जो पावर थी उसको 4 से भाग किया,
आइटा के ऊपर कभी भी आपको 4 से बड़ी पावर दिख जाए तो उसको आप 4 से भाग कर दीजिए, जैसे अपने ने यहाँ पे किया। 4 से भाग करने के बाद एलसीएम उलसीएम लिया, सोल्व किया और आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। क्या क्या रखा है? क्या रखा है कि किन्हीं दो समिश्र संख्याओं z1 और z2 के लिए सिद्ध करो कि रियल भाग ऑफ z1 गुणा z2 बराबर होगा रियल भाग ऑफ z1 गुणा रियल भाग ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी भाग ऑफ z1 गुणा इमेजिनरी भाग ऑफ z2। ठीक है, हमें z1 और z2 कोई दो समिश्र संख्याएं दे रखी हैं और हमें ये सिद्ध करना है। सिंपल है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख लीजिए दिया है, आपको दो समिश्र संख्याएं दे रखी हैं z1 और z2। लिख लेते हैं z1 और z2 दो समिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, फिर आप लिखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? हमें सिद्ध करना है कि रियल भाग ऑफ z1 गुणा z2, रियल भाग ऑफ z1 गुणा z2 बराबर होगा रियल भाग ऑफ z1 गुणा रियल भाग ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी भाग ऑफ z1 गुणा इमेजिनरी भाग ऑफ z2। ऐसे, ठीक है ना, हमें ये सिद्ध करना है। कर देते हैं सिद्ध। कैसे करेंगे? तो z1 और z2 दो समिश्र संख्याएं दे रखी है ना, इसको आप मान लो। आप कह दो माना z1 को लेट से मैं a प्लस आइटा b मान लेता हूँ। z2 को लेट से मैं x प्लस आइटा y मान लेता हूँ। ये दो समिश्र संख्या अपने को दे रखी है। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं, ठीक है ना, जगह बनी रहे अपनी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या? रियल भाग ऑफ z1 गुणा z2, रियल भाग ऑफ z1 गुणा z2। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो रियल भाग ऑफ z1 और z2 की गुणा करनी है, इनकी अपने को गुणा करनी है। तो इनकी अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यह आएगा ax प्लस में a आइटा y प्लस में आइटा bx प्लस में आइटा b की आइटा y से गुणा करेंगे तो आइटा स्क्वायर by, और आइटा स्क्वायर क्या होता है जी हमारा? -1। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं माइनस का by। ये हो गया। अब इसका लेना रियल भाग। इसका कौन सा भाग लेना है जी? रियल भाग। इसका रियल भाग क्या बताना? आप कहेंगे सर रियल भाग हमारा ax माइनस बी वाई, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्या आ गया? ax माइनस बी वाई आ गया। क्लियर? अब राइट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है ना, अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में ये है ना। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर दिखाना है ना, तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया, अब राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि फिर साथ साथ अपन नीचे चलेंगे फिर थोड़ा सा मिटता जाएगा ये, है ना। अच्छा जी, अब राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है रियल भाग ऑफ z1 गुणा रियल भाग ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी भाग ऑफ z1 गुणा इमेजिनरी भाग ऑफ z2। ठीक है जी, ठीक है सर। रियल भाग ऑफ z1 क्या है बताना? रियल भाग ऑफ z1 है सर a, रियल भाग ऑफ z2 x माइनस इमेजिनरी भाग ऑफ z1 b और इमेजिनरी भाग ऑफ z2 y। तो हमने क्या देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड ये दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, और हमें यही प्रूफ करना था। हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना था कि नहीं दिखाना था? दिखाना था सर, और हो गया। बस अब लिख दीजिए, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है सर हमारी राइट हैंड साइड के। हो गया अपना आंसर। कितना सिंपल था। ठीक है ना, रिकैप कर देता हूँ, सुनिए।
तो हमें दो समिश्र संख्याएं दी थी, Z1 और Z2। हमें ये सिद्ध करना था। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि Z1 क्या है, Z2 क्या है। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, फिर राइट हैंड साइड ली। हमने पाया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, और यही हमें दर्शाना था। हो गया, आसान था। ठीक है, अब आप अगला प्रश्न देखिए। अब ये वाला प्रश्न देखिए। इस क्वेश्चन में हमें इसको मानक रूप में लिखना है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक ए प्लस आइटा बी के रूप में, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, है ना। तो इसका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कैसे लेंगे सर? 1 - 4 आइटा, इसकी 1 + आइटा से गुणा हो गई, भाई इसकी इससे गुणा हो गई, फिर आर पर गुणा हो गई। ऐसे लेते थे एलसीएम। तो इसकी इससे गुणा कर दो और फिर आर पर गुणा कर दो, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, है ना। -2 + 8 आइटा, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, 3 - 4 आइटा अपॉन में 5 + आइटा, ऐसा हो गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 8 आइटा और 1 आइटा, 9 आइटा, -1 अपॉन में इसकी गुणा कर लो, 1 × 1, 1 + आइटा -4 आइटा, -4 आइटा की आइटा से करेंगे तो +4। ठीक है, और यहाँ पे है 3 - 4 आइटा अपॉन में 5 + आइटा। क्लियर? तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 9 आइटा -1 अपॉन में यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5, 5 - 3 आइटा। ठीक है, और यहाँ पे है 3 - 4 आइटा अपॉन में 5 + आइटा। क्लियर? अच्छा जी, मल्टीप्लाई करें तो 9 आइटा की 3 से गुणा करेंगे तो 9×3 = 18 आइटा। 9×3 = 18 कहाँ से हो गया? 9×3 = 27 होता है ना, मिस्टेक। तो ये हो गया हमारे पास 9×3 = 27। ठीक है, 9 आइटा की 4 से करोगे तो 4 आइटा से 9×4 = 36, प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है ना, -1 की 3 से करेंगे तो -3, -1 की -4 आइटा से करोगे तो +4 आइटा अपॉन में यहाँ पे 5×5 = 25। ठीक है, 5 की आइटा से कर लो 5 आइटा, -3 की 5 से कर लो -15 आइटा। हाँ जी, -3 आइटा की आइटा से कर लो +3। ऐसा हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए। तो ये हो गया 27 आइटा + 4 आइटा, 31 आइटा, है ना। 36 - 3 33 अपॉन में 25 और 3 28 -10 आइटा, ये हो गया। ठीक है, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आया नहीं है, तो इसलिए आप 28 + 10 आइटा से गुणा कर दो, उसी से भाग कर दो। हर का परिमेयकरण कर लिया बेसिकली। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 31 की 28 से गुणा करो, करो खुद ब खुद करो। 31 की 28 से गुणा करके बता दो क्या आएगा। 8×8 8 × 24, 31×2 = 62, 8 6 6 2 8, आ गया सर हमारे पास 868। ठीक है ना। ठीक है, फिर 868 लगा दीजिए। 31 आइटा की 10 आइटा से करिए तो -310 हो गया। 33 की 28 से कर लो, 33 की 28 से 8 × 24 2 असली ऊपर 8 × 24 और 2 26, 33×2 = 66, 4 6 6 12 एक असली ऊपर 4 8 1 9, 924 हो गया, प्लस का 924। ठीक है ना, 33 की 10 से कर लो 330 आइटा। ठीक है, बिल्कुल सही। अपॉन में a - b a + b, तो a² - b² हो गया। ठीक है ना, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, करके देख लेते हैं, कभी गलती ना हो जाए ना। 8×2 = 64, 6 ऊपर 8×2 = 16 और 6
22, 28 दूनी 16, 56, 784 होता है। 784 प्लस का 100 हो जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर हो गया तो माइनस पहले से था, माइनस ये हो गया तो प्लस का ओके 100 हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 868 में 330 जोड़ दीजिए। 868 में 330 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8, 6 और 3 9, 8 और 3 11। ठीक है, 924 में से 310 घटा दीजिए। 4 में से 0 गया, 4, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 3 गया 6, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 884। ठीक है ना, इसको अलग अलग करके लिख दो तो हो गया 614 बटे में 884 प्लस में 1198 बटे में 884 आइटा। ये हमारा मानक रूप में आ गया। इसको तो थोड़ा सा काटा पिटाई कर लो, वो अच्छा हो जाएगा। तो ये चल जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चुके 8, 2 चुके 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 पंजा 10, 2 निमे 18, 2 निमे 18, ये भी 442 पे कट गया। यानी हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, 307 बटे में 442 प्लस में 599 बटे में 442 आइटा। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। समझ में आ गई? क्वेश्चन आसान था और बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बस ये है कि भाई कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करते गए करते गए करते गए और लास्ट में हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अब ये वाला प्रश्न देखिए। तो x माइनस आइटा वाई बराबर दे रखा है इसके, हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वेयर प्लस में, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर और लगेगा। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, लैग हो गया। बराबर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ये हमें प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है, समयुग्मी करके करेंगे। इस टाइप के मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको कराए थे। ठीक है ना, तो x माइनस आइटा वाई ये हमें बराबर दे रखा है रूट a माइनस आइटा बी अपॉन में c माइनस आइटा डी। समयुग्मी कर लो, समयुग्मी करने पर, ठीक है, समयुग्मी कैसे, जैसे इसका समयुग्मी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस आइटा वाई। इसका अगर मैं समयुग्मी पूछूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारा a प्लस आइटा बी अपॉन में c प्लस आइटा डी। आइटा के आगे वाला निशान बदल जाता है ना समयुग्मी में। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। इन दोनों के हम क्या करते थे, गुणा करते थे सर, बस कर दो फिर। समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, ठीक है, x माइनस आइटा वाई की x प्लस आइटा वाई से गुणा करोगे तो क्या आएगा बताइए। आपके यहाँ से आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आइटा वाई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस यहाँ से आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा बताना जरा। आप कहेंगे सर ये आएगा रूट ए माइनस आइटा बी की ए प्लस आइटा बी से गुणा करोगे तो ए स्क्वेयर माइनस, फिर वापस से माइनस लेके प्लस ही हो जाना है ठीक है, अपॉन में सी माइनस आइटा डी की सी प्लस आइटा डी से करोगे तो सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये आ गया। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर बराबर है इसके। हो गया बस, और क्या, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो। नहीं समझे, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया, इति सिद्धम।
हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ये हमें दिया हुआ था, संयुग्म में किया, दोनों की मल्टीप्लाई की, आंसर आ गया। सिंपल था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला प्रश्न देखिए, क्या लिखा है कि निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में लिखना है ना। इसको अपने को किस में लिखना है? ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखना ज़रूरी है। तो पहले हम मानक रूप में लिखेंगे इसको। मानक मतलब a प्लस आइटा बी के रूप में। ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1 + 7 आइटा अपॉन में, इसका स्क्वायर खोल लो। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया। आगे सॉल्व करो। तो हो गया 1 + 7 आइटा अपॉन में, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 - 1, आइटा स्क्वायर तो -1 होता है, यानी कि 3 - का 4 आइटा, है ना। अभी भी ये मानक रूप में नहीं आया। मानक रूप में लाने के लिए 3 + 4 आइटा से गुणा करनी पड़ेगी और उसी से भाग करना पड़ेगा भैया। अब आएगा। तो 1 की 3 से गुणा करो 3, फिर +4 आइटा, फिर 7 या 21 आइटा माइनस का 28, ये हो गया अपॉन में। यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। मतलब प्लस हो जाएगा बेसिकली आइटा स्क्वायर होने की वजह से। तो हमारा बन गया ये क्या? ये बन गया हमारा -25 +25 आइटा अपॉन में 25। तो 25 दोनों से भाग हो रहा है, दोनों से भाग हो रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा -1 प्लस में आइटा। अब हमें इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है। ठीक है, ग्राफिकली करना होता तो बहुत आसान है, साफ साफ पता चल रहा है। -1 प्लस आइटा कहाँ होगा? ये होगा सर -1 और आइटा यहाँ पे ये होगा। इस पॉइंट का इस पॉइंट के केंद्र से दूरी पाएगी अपनी √2 पाएगी, क्योंकि 1 तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर उसका रूट, तो √2 पाएगी। और ये एंगल कितने का पाएगा? 135 डिग्री का पाएगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि कितना एंगल होगा और क्या हमारी दूरी होगी। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारा आंसर आएगा √2 कोस 135 डिग्री कितना होता है? ये होता है सर हमारा 45 दिया, यानी कि 3π/4 प्लस में आइटा साइन 3π/4, ये हमारा आंसर होने वाला है। ये हमें साफ साफ दिख रहा है ना। ग्राफिकली अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कई टीचर्स ग्राफिकली को नहीं मानते हैं, है ना, वो कहते हैं यार ग्राफिकली मत सॉल्व करो, इसको प्रॉपर अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखाओ। तो प्रॉपरली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ध्रुवीय रूप में लिखना है ना। तो अब ये जो -1 प्लस आइटा है, -1 प्लस आइटा है, इसको आप r कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा इसके बराबर रख दो। इसके बराबर रख दिया। तो अब इनकी तुलना करिए, जो वास्तविक भाग है उसके वास्तविक भाग से, यानी -1 बराबर हो गया r कोस थीटा। ठीक है, और जो काल्पनिक भाग है उसके काल्पनिक भाग से, काल्पनिक भाग क्या है इसमें? 1 बराबर हो गया, इसमें काल्पनिक भाग क्या है? साइन थीटा के। क्लियर? अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर स्क्वायर करके जोड़ देंगे। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r² cos² थीटा। इसका स्क्वायर मिस्टेक कर दी, यहाँ पे r भी आएगा भैया, r किससे गुणा नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सर हमारे पास r² sin² थीटा। इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 1, 1 और 1 2, ये हो गया। दोनों में से r² कॉमन ले लो, अंदर बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा जो कि 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर आ गया 2, r² 2 के बराबर है तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस √2 आ जाएगी। लेकिन चूंकि r क्या होता है हमारा? r होता है हमारी केंद्र से दूरी, तो माइनस में तो हो ही नहीं सकती ना भैया, मापांक होता है ना बेसिकली, मापांक नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो इसलिए r की वैल्यू क्या आ गई? ओनली प्लस का √2। ठीक है,
ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू को समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर ठीक है जी, अगर मैं आर का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ। कभी आप ऐसे सोच रहे हो कि यार सबसे बाद में नोट करूंगा, ऐसे नहीं, साथ साथ नोट कर लेना। तो अगर मैं आर का मान समीकरण 1 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -1 बराबर √2 कोस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ गई -1 बटा √2। ठीक है ना, ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरीके से आर का मान मैं यहाँ पे रखूँगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी सर हमारे पास 1 बराबर √2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 बटा √2 बराबर साइन थीटा। तो थीटा का हमें ऐसा मान चाहिए जहाँ पे कोस नेगेटिव हो, साइन पॉजिटिव। ऐसा कौन से चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में। कोस 1/√2 कहाँ होता है, 45 पे। साइन 1/√2 कहाँ होता है, 45 पे। लेकिन जाना कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में। दूसरे में जाने के लिए 180 में से 45 घटाना पड़ेगा, यानी कि 135 डिग्री। ग्राफ से जब हमने किया था तब भी हमारा 135 डिग्री ही आया था। बस लिख दो। तो थीटा बराबर हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री को हो या 3π/4 को हो, एक ही बात है। चूंकि हम रेडियन में लिखते हैं तो मैंने 3π/4 लिख दिया। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देख लो भैया, लास्ट लाइन रहेगी, है ना। देखिए आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और आपके पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है। बस इन वैल्यूज़ को रख दीजिए। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था जी हमारे पास क्या, ऊपर चलना पड़ेगा भैया। क्वेश्चन था हमारे पास ये, ठीक है ना, या फिर आप यहाँ से भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ से कह देते हैं -1 प्लस का आइटा, ये बराबर हो जाएगा आर। आर कितना आया है, √2 कोस थीटा कितना आया है, 3π/4 प्लस में आइटा साइन 3π/4। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ। ठीक है, एक बार रिकैप कर देता हूँ, सुनो अब आएगा, समझो। हमें इसको ध्रुवीय रूप में लिखना था, तो सबसे पहले तो हमने काटा पिटाई करवा के इसको मानक रूप में लिखा। इसको मानक रूप में लिखने के बाद ध्रुवीय रूप में लिखने का तरीका क्या होता है कि इसको हम आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के बराबर लिख देते हैं। फिर वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से तुलना करते हैं, काल्पनिक भाग की काल्पनिक भाग से तुलना करते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, आर की वैल्यू आती है। आर की वैल्यू आने के बाद, आर की जैसी वैल्यू आई आपकी, आर की वैल्यू आने के बाद वापस से समीकरण 1 और समीकरण 2 में अपन रख देते हैं। ठीक है, वहाँ से हमारे पास कोस थीटा और साइन थीटा आ जाता है। ठीक है ना, तो हमने बेसिकली आर की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद थीटा निकाल लिया। बस आर और थीटा ये हमने रख दिया, ध्रुवीय रूप में बन गया हमारा। ठीक है, आर और थीटा की जो वैल्यू आई है हमने कहाँ पे रख दी, ये हमने रख दी सर यहाँ पे। ठीक है ना, हो गया ध्रुवीय रूप में चेंज। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने करना था। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद ब खुद करें, हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। फिर भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर सोच समझ के फिर बना दूंगा आपके लिए। ठीक है ना, अनलिस्टेड रखूँगा उसको फिर मैं, लेकिन बना दूंगा। लेकिन आप अगर करेंगे ना, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत के। तो एक बार खुद ब खुद ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न करते हैं।